दोस्तों सिबिल को लेकर के आज तक की सबसे बेस्ट अपडेट आई है जो कि आरबीआई की तरफ से। सबसे पहला सवाल आपके लिए और आपसे ही पूछूंगा मैं कि अगर आप कभी भी लोन और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, अगर वो रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट होने का रीजन आपको पता होता है क्या? आपको पता नहीं चलेगा रीजन क्यों हो गया, पता लगा सिबिल ने वहां अपडेट कर दिया भाई रिजेक्ट, इधर बैंक की तरफ से मैसेज आ गया रिजेक्ट, लेकिन क्यों हुआ किसी को भी नहीं पता आज तक। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा, मैंने भी खुद भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप कोई भी कंप्लेन करते हो कि भाई ये इंक्वायरी मैंने नहीं लगाई है, ये लोन मैंने नहीं लिया हुआ, लोन मैंने 5,000 का लिया था, यहां साला 50,000 रुपए का दिखा रहा है, मेरा लोन का अमाउंट पूरा क्लियर हो चुका है लेकिन अकाउंट अब भी यहां पे ओपन दिखाया जा रहा है। कभी भी कंप्लेन अगर आपने डाली हो, क्या कभी उस पर कोई भी कार्रवाई हुई है? कुछ भी नहीं हुआ। सिबिल और बैंक दोनों ही मजे ले रहे थे, हमारा काट रहे थे। फाइनली अब जो अपडेट आई है उस अपडेट से हम सबका भला होने वाला है। अब आपको डिटेल में बताता हूं कि क्या क्या चीजें होने वाली है। मैं कहना चाहूंगा ना भाई साहब, अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो हो सकती है, खासकर सिबिल को लेकर के, क्योंकि सिबिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपको कहीं से लोन और क्रेडिट कार्ड लेना हो। एक एक पॉइंट बहुत ही मेहनत से आप बनाते हो, लेकिन ये सिबिल वाले बैंक वाले ऐसे तैसे करके हमारा साला एक एक पॉइंट कम कर देते हैं। अभी रिसेंटली मेरा 7 पॉइंट माइनस किया था, दिमाग खराब हो गया था, लेकिन इस अपडेट के बाद मैं बहुत खुश हूं। अब क्यों हूं चलो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सिबिल को लेकर के आरबीआई की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आई है, मैं उसका आपको यहां पे आरबीआई के वेबसाइट पूरा दिखा देता हूं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा अपने तरीके से, लेकिन यहां पर मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं। उससे भी पहले दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि भाई सीआई में कौन कौन आते हैं, यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन में कौन आते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन में बैंक आती है, भाई बैंक की तो इंफॉर्मेशन देती है जितने हम लोग क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह अप्लाई करते हैं, या फिर एनबीएफसी जितने मतलब हम लोन अप्लाई करते हैं ना एप्लीकेशन से, वो एनबीएफसी अप्रूव नहीं होती है, वो देती है इंफॉर्मेशन सारी क्रेडिट कार्ड ब्यूरो को। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं सिबिल में। भाई जो सिबिल वाली जो कंपनियां हैं, टोटल 4 कंपनी है जो हमारे सिबिल को देखती हैं, सिबिल को रखती हैं, या सिबिल रिपोर्ट हम उनके पास से डाउनलोड करते हैं। दोस्तों इसमें जो सबसे पहली कंपनी आती है वो आती है ट्रांस यूनियन सिबिल, दूसरी कंपनी आती है यहां पर आपका एक्सपीरियन, और तीसरा आता है इकोफैक्ट, और दोस्तों जो चौथी कंपनी आती है वो आती है सीआरआईएफ। ये 4 कंपनियां हैं जो कि हमारे सिबिल की पूरी जानकारी को रखती हैं, या पूरी रिपोर्ट इनके पास होती है। दोस्तों यहां पर टोटल सिबिल को लेकर के 5 नई अपडेट हैं, मतलब एक एक करके जानकारी देता हूं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन हम सभी के लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि कई बार जब हम कोई लोन या क्रेडिट कार्ड किसी के लिए चीज के लिए अप्लाई करते हैं तो कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं चलता कि भाई हमारे पास इंक्वायरी लगी है या नहीं लगी है। जब हम रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तब हमें पता चलता है यार बहुत सारी इंक्वायरी हो चुकी है। अब क्या होगा, अगर कोई भी इंक्वायरी लगेगी तो सबसे पहले आपको एसएमएस से ही पता चल जाएगा। मैसेज जैसे हमारे पास नहीं आता कि भाई बैंक अकाउंट से आपके पैसे कट गए, ओटीपी का मैसेज, सेम उसी तरीके से मैसेज आया जिस मैसेज में क्लियरली मेंशन रहेगा कि हाँ भाई आपके सिबिल में एक इंक्वायरी लगी है, और उस पर क्लिक करके आप उस इंक्वायरी को भी चेक कर सकते हो कि भाई किसने इंक्वायरी लगाई, किस चीज के लिए लगाई है। और दोस्तों यहाँ पे जो दूसरी अपडेट है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट अपडेट होने वाली है अब सभी के लिए। कई बार हम लोग लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, रिजेक्ट हो गया, हमें सिर्फ ये पता चलता है भाई रिजेक्ट हो गया, उसका मैसेज आ सकता है, मेल आ सकता है, लेकिन हमें यही नहीं पता रिजेक्ट क्यों हुआ। अगर रिजेक्ट हुआ, अगर हमें उसके बारे में पता चल जाएगा ये रीजन है, तो अगली बार हम अप्लाई करने से पहले उसको सॉल्व तो करेंगे, पहले उसको सही तो करेंगे तभी तो अप्लाई करेंगे। तो ऐसा फालतू इंक्वायरी तो नहीं लगाएंगे ना। लेकिन अब क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया, कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो अगर वो रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने का आपको बिल्कुल क्लियरली लिखित में एक तरह से कह सकते हैं आपको मेंशन किया जाएगा, इस रीजन से आपका ये लोन या क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हुआ। ये बहुत अच्छी अपडेट निकाली गई है सिबिल को लेकर के। मुझे लगता है इससे हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। दोस्तों अभी तो सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन हुई, तीसरी, चौथी और 5वीं रह गई है। 5 सुनोगे तो आपका दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है जब आप इतना खुश हो जाओगे ना तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना दोनों ही भूल जाओगे। तो फिलहाल अभी के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। तीसरी इंफॉर्मेशन यह है कि 1 साल के अंदर जो ये मैंने 4 कंपनी आपको बताई है, इनको आपको फ्री में सिबिल रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अब आप में से काफी लोग कहोगे यार 1 साल में तो हम लोग सिबिल स्कोर तो फ्री में देख लेते हैं। सिबिल स्कोर देख लेते हो, यहां मैं सिबिल रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब हमें अपना सिबिल रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तभी हमें पता चलता है कितने लोन एक्टिव हैं, कितनी इंक्वायरी लगी है, सारी जानकारी आपको उसमें मिलती है। तो आपको 1 साल में इन 4 कंपनियों को रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए मौका देना पड़ेगा। और दोस्तों जो यहाँ पे चौथी इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत अच्छी जानकारी है। देखो कई बार क्या होता है सीन के, मान लीजिए अगर कोई लोन हुआ, कोई क्रेडिट कार्ड हुआ, वो रिजेक्ट हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला, उससे पहले हमारे सिबिल में अपडेट हो गया। अगर पता चलता तो हो सकता था शायद हम उसके बारे में कुछ सोच सकते थे, सेटलमेंट करवा सकते थे, या हो सकता है कि लेट फीस के साथ उसको पे कर सकते थे, ताकि हमारा सिबिल नेगेटिव में जाने से पहले उसको बचा सकते थे। ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा था। लेकिन फिलहाल अब क्या होने वाला है, यहां पर क्लियरली बोला गया सीआई को यानी
कंपनी की, मतलब इस यहाँ पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन को, CIC की मतलब यहाँ पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, दोनों को बोला गया कि भाई अगर कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर अगर मान लो आपको साबित करते हैं और यहाँ पर अपडेट करते हैं, उससे पहले कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम की वजह से आपके सिविल में हम इस चीज को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, मतलब उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई आपने यहाँ पे डिफॉल्ट किया हुआ है। उससे पहले आपको एक बार मौका दिया जाएगा, फिर कह सकते हैं आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आप चाहो तो उसको सही भी करवा सकते हो। तो ये सबसे जरूरी बात है यार, हमें पता तो चलना चाहिए कि हमारे सिविल में क्या होने वाला है। यहां हो जाता है उसके बाद भी मैंने नहीं पता चल पाता, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी एक जानकारी हो सकती है। और दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बोला था कि पांचवी इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होने वाली है, क्योंकि जैसे देखो मैंने खुद भी वीडियो बनाया है कई बार, हम कई बार क्या करते हैं यार, हमारे सिविल पे बहुत सारे लोन शो करते हैं, कई बार लोन हमने खुद कभी लिया भी नहीं है तो भी लोन शो कर रहा है, ऐसा डर लगता रहता है यार इसको भी टाइम से पेमेंट करना है, नहीं कर रहे तो सिविल भी खराब दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ कई इंक्वायरी हमने कभी करी नहीं, वो इंक्वायरी शो हो रही है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपने लोन ले लिया, टाइम से पूरी पेमेंट कर दी, NOC तक ले लिया, लेकिन फिर भी लोन वो एक्टिव दिखाया जा रहा है। उससे क्या आपका सिविल पे इंपैक्ट पड़ता है कि इतने सारे लोन चल रहे, इतने सारे लोन एक्टिव है। अगर भाई साहब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर हम इसके लिए कंप्लेन कभी भी डालते हैं तो साला कभी कोई सॉल्व ही नहीं होता था। दोनों भैया बैंक वाले हो गए, सिविल वाले आराम से बैठे रहते, भैया ठीक है तुम जाओ भाड़ में। ये प्रॉब्लम हमारे आपके साथ बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस पे एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। इस पे ये कहा गया कि अब क्या होगा, अगर आपको लगता है कि भाई आपके सिविल में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी लोन, कोई भी क्रेडिट कार्ड है जिसको लिए आपको कंप्लेन करनी है, उसका जो सॉल्यूशन है, जो उसको सॉल्व करेंगे, इनको 30 दिन का एक टाइम लाइन दिया गया कि 30 दिन के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब आप कहोगे यार नहीं सॉल्व करेंगे क्या, नहीं सॉल्व करेंगे तो एक दिन का आपको 100 रुपए, हर एक दिन का 100 रुपए इनको देना पड़ेगा। कैसे है, नहीं समझ में आया? तो यहां पे देखो उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया हुआ है, लेकिन मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाता हूं। सो दोस्तों इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी को मैंने एक कंप्लेंट डाली सिविल में, और सिविल ने उस कंप्लेन को अगले 10 तारीख को बैंक को इन्फॉर्म करती है कि इस तरीके की कंप्लेन आई है। अब बैंक के पास 21 दिन का राइट बनता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए इन्होंने, मैंने 1 तारीख कंप्लेन किया, इन्होंने 10 तारीख को बैंक को इन्फॉर्म किया, और 10 तारीख से लेकर 21 तारीख की बात करें यानी कि 31 तारीख तक बैंक ने अपना काम करके उसको दे दिया सिविल को। तो यहां पे देखेंगे 1 से लेकर 31 यानी कि एक दिन तो ओवर हो चुका, जबकि 30 तारीख तक हमें काम करना चाहिए था 30 दिन के अंदर। तो एक दिन जो ओवर हुआ उसके 100 रुपए बन चुके हैं। लेकिन अब क्या हुआ, बैंक ने अब इन्फॉर्म कर दिया 31 तारीख को यहां पर सिविल को, सिविल ने 2 दिन का टाइम और लिया उसको अपडेट करने में। तो 2 दिन ये बढ़ चुके हैं, एक दिन वहां बढ़ गए, तो टोटल 3 दिन बढ़ चुके थे। इस 3 दिन की वजह से हमारे पास 300 रुपए बन चुके हैं। तो इस तरीके से अब यहां पर काम किया जाएगा, जिसमें क्या है, सिविल के ऊपर पूरा दबाव रहेगा, बैंक ऊपर दबाव रहेगा, भाई टाइम से काम करो, नहीं टाइम से काम करोगे तो इस तरीके से आपको यहां पर कंपनसेशन देना पड़ेगा। पहले क्या था कि भाई आपने कर दिया, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बैंक के पास भी एक टाइमलाइन है, सिविल के पास भी एक टाइमलाइन है। सिविल का भाई फर्ज बनता है कि आपने अगर आज कंप्लेन किया तो साथ के साथ उसको बैंक के ऊपर प्रेशर डालकर उस पर प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। ऐसा नहीं कि भाई 1 तारीख को आपने कंप्लेन डाल दिया, 1 महीना 2 महीना बैठा रहो, चलो देखी जाएगी जो होगी। तो ये चीजें नहीं है, इस पे आरबीआई ने बहुत अच्छी गाइडलाइंस लाई है। ये पांचों जो अपडेट आपने देखी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि देखो सिविल बहुत ज्यादा मैटर करता है, और सिविल के साथ ये लोग बहुत ज्यादा गेम खेल रहे थे, अब इनके साथ आरबीआई गेम खेलेगा। इस बात के लिए एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जो बहुत ज्यादा लोग परेशान थे लोन लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, आज मेरा मेल आता है यार मेरा सिविल 7-8 पॉइंट कम हो गया, 10 पॉइंट कम हो गया है, मेरा सिविल खराब हो गया, मैं लोन नहीं ले पा रहा हूं, मैं क्रेडिट कार्ड नहीं ले पा रहा हूं। उन सब के लिए एक बेस्ट ऑप्शन या फिर कह सकते हैं बेस्ट गाइडलाइंस आई है। लेकिन अब एक सवाल ये बनता है कि अमर भाई इसकी शुरुआत हो चुकी है क्या? अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे 6 महीने का टाइम दिया गया है सिविल को भी, बैंक को कि भाई सब कुछ सही कर लो। इस चीज को यहाँ पे अप्रैल 2024 से लागू कर दिया जाएगा। तो अभी इनको 6 महीने का टाइम दिया, 6 महीने अपना सारा सिस्टम बैठा लो, उसके बाद हम लेना चालू कर देंगे। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे देना सब्सक्राइब वाले बटन पर लाल क्लिक कर देना है, इसका वीडियो को लाइक कर देना। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।